साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वाज़े तौर पर पैगाम दिया है आसिफ जरदारी साहब को, साथ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और इदारों को कि कल अगर हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई, कल अगर परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने में रुकावट डाली गई तो फिर मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हाल होगा। फिर श्रीलंका बनने से मुल्क को कोई नहीं रोक सकता है। लोग भी सड़कों पर निकलेंगे, शदीद एहतजाज होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आज एक दफ़ा फिर शदीद तनकीद की है, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। हालांकि हालिया बाई इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी अक्सरियत से जीती है, 20 में से 15 सीटें जीती है। उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर फिर दोबारा तनकीद की, मगर साथ ही वाज़े किया है कि कल अगर उनके मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई, पैसा चलाने के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उसके बाद भरपूर एहतजाज होगा। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया तो एहतजाज होगा। फिर श्रीलंका जैसी सूरत हाल से कोई नहीं रोक सकेगा, मुल्क श्रीलंका की सूरत हाल की तरफ जाएगा। इमरान खान ने शदीद तनकीद की है। एक अजीब सूरत हाल इस वक्त पंजाब में है, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी यानी कि काफ लीग, उनके पास अक्सरियत मौजूद है, मगर उसके बावजूद नून लीग दावा कर रही है कि इनके अराकीन नाराज़ हैं और तहरीक इंसाफ के जो अराकीन हैं वो वोट नहीं देना चाहते हैं परवेज़ इलाही को, इसलिए मामला बदल सकता है। मगर इस वक्त जिस होटल में लोग मौजूद हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ का दावा है कि 186 अराकीन मौजूद हैं। क्या ऐसा ही है? हमारे नुमाइंदे ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ के पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है और जो इस वक्त नून लीग का दावा है वो गलत है कि कोई 51 लोग जो हैं वो मुनहरिफ हो सकते हैं और परवेज़ इलाही के लिए वोट नहीं डालेंगे। ज़ीशान बख्श, आप उसी होटल में मौजूद हैं, इमरान खान साहब भी गए, उन्होंने वहाँ अराकीन से खिताब किया, आप कौन से खिताब कर रहे हैं? क्या वाकई दुरुस्त दावा है और 186 अराकीन मौजूद हैं? जी बिल्कुल शाहजेब साहब, मैं इस वक्त मॉल रोड पर जिस होटल के बाहर मौजूद हूँ, ये वही होटल है जहां इमरान खान ने आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और काफ लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, वो ख़ुद भी यहाँ मौजूद थे और भरपूर पार्लिमानी स्ट्रेंथ यहाँ शो की है। और इस हवाले से फवाद चौधरी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि 186 अरकान जो कि पंजाब असम्बली में चाहिए वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। आज का जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसके मुताबिक 186 अरकान का वो फिगर है जो तहरीक इंसाफ को हासिल हो गया है। और इसके बाद अब कल जो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन होगा उसमें ये 186 अरकान तो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ उनका दावा है कि 1 से 2 आज़ाद अरकान हैं जो उनसे राब्ते में हैं। शायद इससे एक आधा वोट और भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम अज़ कम 185 प्लस का वो जो फिगर है वो तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो कल अबूर कर लेगी। जहाँ मुख्तलिफ दिन भर दावे किए जाते रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, उनको ऑफ़र्स लगाई जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, वहीं तहरीक इंसाफ ने आज भरपूर पार्लिमानी स्ट्रेंथ शो की। तमाम तर मेंबर्स को इसी होटल में ठहराया हुआ है, तमाम तर अरकान यहीं पर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हों या तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत हो, साबिक गवर्नर उमर चीमा हों या तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत, कोई भी लीडर, अली अमीन गंडापुर है, फवाद चौधरी है, असद उमर है, इसी तरह साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, तमाम तर जो मरकज़ी लीडरशिप है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात भी मुतवक्के है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है डिवीज़न वाइज पहले पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया। जब इमरान खान पहुँचे तो सबसे पहले नौमुंतखब अरकान से मुलाकातें हुई, उसके बाद मुख्तलिफ डिवीज़न के अरकान से मुलाकातें हुई। बहुत शुक्रिया। यानी तहरीक इंसाफ के पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है, 186 अराकीन इस वक्त होटल में मौजूद हैं। इमरान खान भी उनसे मिले, उनसे खिताब भी किया, तहरीक इंसाफ कह भी रही है, मगर उसके बावजूद इमरान खान क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्यों नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन परवेज़ इलाही को वोट देने को तैयार नहीं है और हो सकता है कि वो कल पंजाब असम्बली ना आए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर कह दिया कि तहरीक इंसाफ के 5 नहीं 50 अराकीन ये समझते होंगे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और वो अपने वोट का हक दूसरी तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं या गैर हाजिर रह सकते हैं। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि पीटीआई की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है और जो शऊर रखते हैं तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजह है वो भाई तुम इसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे और अब उस डाकू के लिए तुम लोगों को कह रहे हो अपनी जमात को कि वोट डालो। मैं समझता हूँ 5 नहीं 50 लोग जो हैं वो ये समझते होंगे कि ये सारा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और इसलिए जो है वो अपने वोट का हक जो है वो अदरवाइज जो है वो या इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम ये है कि वो उसे रोक सकते हैं, अब्सटेन कर सकते हैं। दावा अपनी जगह है, मगर हमारी नून लीग के करीबी ज़राए से बात हुई है
और उनका दावा है कि कोशिशें जारी हैं, लेकिन नून लीग को हमजा शहबाज को दोबारा वजीर आला बनाने के लिए अब तक मतलूबा तादाद में हिमायत हासिल नहीं हो सकी है। यानी नून लीग अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है। यानी राना सनाउल्लाह का दावा अपनी जगह, मगर जराए बता रहे हैं कि वो अब तक मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के पास होटल में इस वक्त 186 अरकान मौजूद हैं, तो वो क्यों एब्सेंट होंगे? और काफली के रहनुमा मोनिस सलाई ने तो कह दिया है कि जो मर्जी कर लें, ये गेम हार चुके हैं, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है। जिस आदमी ने शहबाज शरीफ की सपोर्ट की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। तो इसलिए ये इनकी कहानी होगी खत्म। आप जो मर्जी कर लें, ये गेम हासिल। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आज पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से खिताब किया है, जिसमें जराए के मुताबिक उनका कहना था कि परवेज इलाही को वजीर आला नामजद कराने पर मैंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को राजी किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम नून लीग के साथ डटकर खड़े हैं, पैसे की सियासत को यकसर मुस्तरद करते हैं, हमजा को वजीर आला मुंतखब कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि हमजा के वजारत आला के उम्मीदवार होने पर पैसा क्यों लगाऊंगा? वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार हसन मुर्तज़ा होता तो मैं पैसे ज़रूर लगाता। मैं भुट्टो का कारकुन हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है और तमाम जिम्मेदारियों को कबूल करती है। मुफाहमत के लिए हर कुर्बानी दूंगा। शुजात हुसैन के कहने पर परवेज इलाही को वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को भी इस पर कायल किया, लेकिन परवेज इलाही साथ छोड़ गए। अब जिससे कमिटमेंट है उससे मुकम्मल निभाऊंगा। चौधरी शुजात से भी इसलिए मुलाकात कर रहा हूँ। लाहौर में कई सालों से रह रहा हूँ। एतराज़ बिला वजह है, पंजाब हमारा था, इसे वापस लेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हमारी जीत पर मरियम ग्रुप ने अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन आजकल शहबाज शरीफ अपने फैसले जरदारी से करवा रहे हैं। मरियम ग्रुप ने तो अच्छा जेस्चर दिया था। शुरू का जो जेस्चर था, मैंने तो अहमद खान की और मरियम बीबी की तारीफ भी की थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि जरदारी साहब के आजकल शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने फैसले जरदारी साहब से करा रहे हैं और जरदारी साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क किया, अब नून का बेड़ा भी गर्क कर दिया। एक ही शख्स इतने बड़े काम करे, उसको तो अब फिर क्या ही कहा जा सकता है। पंजाब की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से एक दूसरे पर MNS MPS खरीदने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर करने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। कल फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ के 3 MPS ने पंजाब के वजीर दाखिला अता तारड़ पर इल्जाम लगाया और आज अता तारड़ ने फवाद चौधरी और 3 अरकान पंजाब असेंबली को लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि फवाद चौधरी और MPA शहाबुद्दीन खान, आमिर इनायत और गजनफर अब्बास ने अता तारड़ पर अरकान असेंबली को खरीदने का इल्जाम लगाया, जबकि अता तारड़ ने कभी भी किसी रुकन को खरीदने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इस सब के बावजूद पंजाब की सियासत में खरीदो फरोख्त के इल्जामात रुक नहीं रहे हैं। खुद अभी इमरान खान ने मजीद इल्जामात लगा दिए हैं। तहरीक इंसाफ भी मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रही है कि उसके अरकान को करोड़ों रुपए की पेशकश हो रही है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तहरीक इंसाफ के अरकान को खरीद रहे हैं। आज फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्जाम दोहरा दिया है, मगर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि कल के भरपूर रद्द-ए-अमल के बाद अब मामला मुकम्मल काबू में है। उम्मीद है कि कामिल अक्सरियत हासिल कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही के अरकान असेंबली इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें खरीदने के लिए भारी रकम की ऑफर की जा रही है। तहरीक इंसाफ की रुकन रफाकत गिलानी ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें 1 अरब रुपए की पेशकश की गई है और 5 अरकान के लिए 5 अरब रुपए की पेशकश की गई। ये ऑफ़र सिर्फ मुझे नहीं, हमारे मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को मुख्तलिफ ऑफ़र्स की गई हैं और जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं हर दिन पे या हर नए दिन पे नई ऑफ़र और नया पैकेज वो दे रहे हैं। लेकिन वो इस तरह से कर रहे हैं, डायरेक्ट तो उनकी ज़रूरत नहीं है, वो हमसे रब्ता करें, मुख्तलिफ दोस्तों के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुनासिब नहीं है उन दोस्तों का नाम लेना। लेकिन वो कल तक 1 अरब रुपए की ऑफ़र भी कर रहे थे कि आप 5 MPs आ जाएँ, 5 अरब ले लें। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से। अभी वो मुझे एक दोस्त साथी बता रहे थे कि 1 अरब और 10 करोड़ पे वो कह रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग की रुकने पंजाब असेंबली सुंबुल मालिक ने भी इल्जाम लगा दिया है कि उन्हें काफ लीग की तरफ से ऑफर आई कि 40 करोड़ रुपए ले लें और इधर उधर चली जाएं। मेरे एक जानने वाले थे, उनके जरिए मुझे ये पैगाम पहुंचाएगा कि जी आप 40 करोड़ रुपया जो है वो ले लें और अपना जो वोट है वो कास्ट करें, कहीं इधर उधर चले जाए। काफी उन्होंने मुझे फोर्स किया कि 5 करोड़ मैं ले लूंगा और 35 करोड़ आपको मिलेगा, आप ऐसे कर ले, आप ये कर ले। ऑफर काफ लीग की तरफ से आई उनकी, वो बता रहे थे कि PTI की तरफ से, ये काफ लीग की तरफ से ऑफर आई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस सारे मामले को देख रही है। अदालत ने परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर राना सनाउल्लाह को तौहीन अदालत का नोटिस तो जारी नहीं किया, मगर यह जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर
वजीर आला के साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे दिया है और कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब अरकान पंजाब असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ दें और तमाम अरकान असम्बली के वोट कास्ट करने को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अंदर की बात क्या है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ किसी भी तरीके से खतरे में है और इमरान खान साहब ये खतरा महसूस कर रहे हैं? हालांकि 186 अरकान उनके पास मौजूद हैं। आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, दोनों तरफ से दावे भी सामने आ रहे हैं, मगर अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। क्या होगा कल? क्या वाकई कोई अपसेट हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, इसके अलावा वसीम बदामी मौजूद हैं जिनकी कल खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। वो कितने कॉन्फिडेंट हैं उनसे पूछेंगे। हामिद मीर साहब, जरदारी साहब ज़ाहिर एक्टिव हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिल भी रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उनका स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने बताया कि मैंने तो चौधरी शुजात हुसैन के कहने पर परवेज़ इलाही को के नाम पर कन्विंस किया था, मगर परवेज़ इलाही ने फिर वादा खिलाफ़ी की। मगर मैं अभी जमहूरी पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये पैसे के इल्ज़ामात गलत हैं। किस हद तक आपके ख्याल में नून लीग का चांस है कि वह हमजा शहबाज को बचा ले? देखें शाहजेब साहब, सूरत हाल वही है जो 1.5-2 साल पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में थी। उस वक्त अपोजिशन का नंबर ज़्यादा था और उस वक्त की जो हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका नंबर कम था। अपोजिशन कह रही थी कि हमारे वोट ज़्यादा हैं और चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, और हुकूमत कहती थी कि चलें देखेंगे जब इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा। और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसने जो उस वक्त की अपोजिशन है उसकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया। आज वही सूरत हाल है पंजाब में। चीफ मिनिस्टर का जो रन ऑफ इलेक्शन है कि इमरान खान साहब की पार्टी और PMLQ उनका नंबर ज़्यादा है। वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 188 मेंबर हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास 178 हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है अब सूरत हाल बदली हुई है और अब मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 50 के करीब जो MPs हैं शायद इनको वोट नहीं देंगे। तो मैं तो एक जमहूरियत पे और आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इमरान खान के दौर में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ वो आज शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में नहीं होना चाहिए। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास ज़्यादा वोट हैं तो चीफ मिनिस्टर उनको बनना चाहिए। और अगर आप भी वही कुछ करेंगे जो आपके साथ इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ था तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप दिल बड़ा करें। और ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया है चौधरी शुजात के साथ मुलाकात के बाद, और मुझे पता है कि कौन कौन इस वक्त लाहौर में क्या क्या कर रहा है और कौन कौन से PTI के MPA के साथ किसका राब्ता है। कोशिश तो ये पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज रात को कोई आफ्टर थाट आ जाए तो ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर हमजा शहबाज साहब के पास अक्सरियत नहीं है तो ज़बरदस्ती अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर बनाने पर इसरार करेंगे और अगर आप कामयाब भी हो जाते हैं तो इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। और बदामी साहब, जो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपका क्या तासुर है? आपको मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद नज़र आए इमरान खान कि हम परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना लेंगे, या फिर आपको लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है सारी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का एक बड़ा ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड था, मैं लेकिन तासुर की मैं बात कर लेता हूँ जो गुफ्तगू के नतीजे मैंने अखज़ किया। टू माई सरप्राइज़ वहाँ पर ये सोच हरगिज़ भी नहीं है कि जैसे नहीं थी कि 100% हम परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बना देंगे। ये जितने भी इक़दाम हुए, कल जब हम वहाँ बैठे थे मुलाकात से 10 मिनट पहले ही पहली मरतबा वो खबर आई जिसकी थोड़ी देर बाद मीडिया पर ब्रेक हुई कि जी एक MPA चला गया है। तो उसके असर को, उसके पैनिक को वहाँ पे फील किया गया कि जनाब ये अब क्या हो रहा है, ये अचानक हमारा एक MPA कहाँ चला गया, उसे वो वहाँ पे खबर आई थी। तो वो 100% श्योर बहरहाल इस हवाले से नहीं थे। होना क्या चाहिए उस पर तो मैं अपनी बात दोहराता नहीं, जो कि मेरी राय बिल्कुल वही है जो कि हामिद मीर साहब की है। लेकिन क्या ऐसा होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल इस हवाले से टू माई सरप्राइज़ 100% श्योर नहीं थी कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे, जो कि मेरे लिए बहरहाल हैरान कौन था कि वो यकीन नहीं था इस बात का। मगर बदामी साहब, इसमें जो इमरान खान साहब थे, इमरान खान साहब हैं, उनका किस हद तक ये मामला था कि वो वफाकी हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे? क्योंकि आज उन्होंने एक कमेटी तो बना दी है 5 रुकनी, जिसमें हुकूमती इत्तेहादियों, मैंगल ग्रुप से रब्ता करने के लिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता करने के लिए। ये कितना वो इस वक्त कीन है कि इस हुकूमत को हर हाल में गिराना है और जल्दी इलेक्शन की तरफ जाना है?
शाहजेब साहब, इसका जवाब है 100%। अब ये बात सही साबित होती है या नहीं अल्लाह जाने, लेकिन आपने पूछा खान साहब को कितना यकीन है। खान साहब को 100% यकीन है कि अब ये वफाकी हुकूमत चल नहीं सकती। वो समझते हैं इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इनफैक्ट बहुत हो गया तो 1 महीना लग जाएगा अगले इलेक्शन की तारीख आने में। बाप पार्टी के अराकीन उनके अपनी पार्टी के मुताबिक, यानी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के मुताबिक, बाप पार्टी के आधे अराकीन ने ये इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी बनना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट एक तरफ है, और खान साहब को बावजूद 100% यकीन है कि अब ये गवर्नमेंट चल नहीं सकती। इनके ये नहीं चाहेंगे, लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा कि वो हमें अगले इलेक्शन की डेट बिल यकीन और लाजमन देंगे। हामिद मीर साहब, ये पंजाब हुकूमत बचाने चले हैं, शहबाज शरीफ साहब की मरकजी हुकूमत बच पाएगी अगर ये मैंगल ग्रुप से बलूचिस्तान में पार्टी से रब्ता करते हैं? बहरहाल कह रही है और बार बार कह रही है तहरीक इंसाफ के हमारे राब्ते हैं। नहीं, तहरीक इंसाफ का रब्ता बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले भी उनकी इत्तेहादी रही है और भी लोगों से उनका रब्ता हो सकता है। और मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि जो BNP मैंगल है वो खुश नहीं है, और उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो ज़ियारत में कुछ दिन पहले कुछ किलिंग्स हुई हैं तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और इसी तरह जो BAP वाले हैं, उसके जो पार्लिमानी लीडर हैं खालिद मक्सी साहब, वो ये चाहते हैं जी कि अगर आप तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो जो बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? वो पब्लिकली कह रहे हैं कि आप उनके साथ भी मुज़ाकरात करें। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अगर ये समझें कि BNP मैंगल जो है वो दोबारा उनकी इत्तेहादी बन जाएगी, या कुछ और लोग जो पहले उनके साथ थे और दोबारा उनके साथ मिल जाएंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको फेस सेविंग भी तो चाहिए ना। तो उनका इशू वही है। BNP मैंगल पहले भी मिसिंग पर्सनस के इशू पे इमरान खान का साथ छोड़ के गई थी, और अब अगर वो शहबाज शरीफ का साथ छोड़ती है तो यही इशू होगा। और वो अगर साथ छोड़ेंगे तो उससे यकीनन शहबाज शरीफ साहब के लिए क्राइसिस पैदा होगा, लेकिन वो शहबाज शरीफ को छोड़ के तो इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। एक बात जो है वो याद रखनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को भी, जरदारी साहब को भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, कि आप बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन आप ये मत समझें कि ये आपके वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। ये हुकूमत खड़ी है BAP के वोट की वजह से, BNP मैंगल के वोट की वजह से, MQM के वोट की वजह से, और जमहूरी वतन पार्टी का जो एक वोट है शाहजैन बुख्ती का, उनकी वजह से खड़ी है। तो अगर आप इनको सेटिस्फाई नहीं रखेंगे, इनको खुश नहीं रखेंगे, आपकी हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है। और बदामी साहब, आपके 2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे, जिसमें पहले शेख रशीद अहमद साहब ने, फिर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये फैसला हुआ है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात नहीं देने हैं, जो हो गया सो हो गया। आपका अपनी मुलाकात में तासुर क्या है? इमरान खान साहब माजी भुला के आगे बढ़ने को तैयार हैं, या वो शदीद नाराज़ हैं, उन्हें शदीद गुस्सा है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से? मुलाकात से मेरा ये तासुर है कि ये तो ज़रूर है, यानी ये बात शेख रशीद साहब ने कह दी, फवाद साहब ने रिकन्फर्म कर दी, खान साहब की भी गुफ्तगू से तासुर मिला कि उन्होंने बाकायदा ये हिदायत दी है कि अब हमने अभी हेड ऑन नहीं करना मामला, ये ना हो कि जनाब फिर वो रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा और चीज़ें ख़राब हो जाए। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर है, लेकिन क्या वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने अपनी राय कायम की थी पिछले कुछ दिनों में उनसे मुताल्लिक, क्या वो गलत थी? नहीं। क्या वो ये समझते हैं कि उस राय से नज़रसानी करना चाहिए? नहीं। तो यानी ऐसे ही कि मैं कह दूं कि यार मैंने अब शाहजेब साहब के खिलाफ जो है ना मैंने बात नहीं करनी, लेकिन क्या मैं ये समझने लगा हूं कि यार शाहजेब साहब ने वो सब कुछ नहीं किया जो मैंने कहा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल वो यही समझते हैं, और वो आप उसमें आप एंगर कह लें या जो एग्रेशन कह लें, वो भी बिल्कुल इतना ही है। हाँ, फ़र्क इतना है कि वो अब ये कहते हैं कि यार हमें उस अंदाज से अब हेड ऑन नहीं जाना है। अब ये पंजाब के इलेक्शन के बाद कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज से लेके जाएं, लेकिन राय गुस्सा बिल्कुल उतना ही है। हामिद मीर साहब, अब ज़ाहिर है अगर नून लीग कोशिश करती है कि हमजा शहबाज साहब बच जाएं तो अदम इस्तेहकाम वाज़े नज़र आता है, मगर एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत को मैंने नहीं रहने देना है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर परवेज़ इलाही बन भी गए तब भी उन्हें चलने नहीं देंगे हम। तो ये कुछ भी हो जाए, हम अदम इस्तेहकाम ही की तरफ जा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम ही पे करेंगे, जो मीशत का हाल है। मेरा एक ख्याल है कि अगर तो आप कल ज़ोर लगा के और परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देते, तो उससे जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें भी गमो गुस्सा बढ़ेगा, और आम लोग जो इस वक्त इस सारी सूरत हाल में खामोश तमाशाई हैं और दूर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनकी भी जो हमदर्दियाँ हैं वो PTI और परवेज़ इलाही के साथ चली जाएंगी। तो आप लूज़र होंगे। पहले भी आप 17 जुलाई के बाई इलेक्शन में भी आपने बहुत कुछ लूज़ किया, तो एक दफ़ा फिर आप लूज़र होंगे। और अगर परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं तो उसके बाद एक नई सूरत हाल बनेगी,
और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो फौरी तौर पे इमरान खान के कहने पे असम्बली तोड़ देंगे या वो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर देंगे, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी भी मुस्लिम लीग काफ में और ख़ास तौर पे परवेज़ लाई साहब के इर्द गिर्द उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अगर परवेज़ लाई साहब कल चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुहाज़रा ही है उसकी पॉलिसी को अवॉइड किया जाए और एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। लेकिन इस पे पीटीआई अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है उनके साथ। ये परवेज़ लाई साहब को इसके लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं परवेज़ लाई तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ और परवेज़ लाई के दरमियान कशमकश शुरू नहीं होगी, उसके बाद परवेज़ लाई और इमरान खान के दरमियान कशमकश शुरू होगी, क्योंकि फिर इमरान खान चाहेंगे कि परवेज़ लाई उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और परवेज़ लाई चाहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँ। तो बेहतर यह है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो परवेज़ लाई साहब का रास्ता रोक के तो एक नया सियासी बुरहान खड़ा ना करे, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है जिसकी अक्सरियत है उसको चीफ मिनिस्टर बनने दें और उसके बाद देखें उनके 10 वोट हैं, वो 10 वोटों से चीफ मिनिस्टर बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 150 से ज़्यादा वोट हैं, वो कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। तो उनका आपस में फटा होने दें, आप एक नया सियासी बुरहान क्यों क्रिएट करते हैं? मुताबिक साहब, आपको लगता है परवेज़ लाई साहब बने ना बने, ज़ाहिर अगर नहीं बने तो फिर इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या होगी सबको पता है, मगर बन गए तब भी सियासी इस्तेहकाम आपको आता नजर आ रहा है? सर मुझे नहीं लगता, यानी मीर साहब की बातों में से जो उन्होंने कहा उससे इत्तेफाक करते हुए, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में यही तज्जिया होता रहे, ये तज्जिया कम हो कि हुकूमत कैसा परफॉर्म कर रही है, ये तज्जिया ज़्यादा हो कि हुकूमत चलेगी कब। जब खान साहब हर 2 हफ्ते बाद एक नया बयान दे रहा हूँ कि अगले 30 दिन में चली जाएगी घर, अगले 40 दिन में चली जाएगी, अब मैं आ रहा हूँ पंजाब में, राना सना तुम यहाँ नहीं आ सकते, मैं वहाँ जा रहा हूँ, राना सना के तुम बनी गाला नहीं आ सकते, वो हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। सियासी अगरचे परवेज़ लाई साहब की अप्रोच मुख्तलिफ होगी, लेकिन इमरान खान साहब को बड़े बड़े इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके कि आप सियासी महादाराई छोड़ें और मुल्क इसका मुताबिक नहीं होता, आप जरा आगे चलें। उन्होंने इसको इससे ताबीर किया कि यार वो तो ये समझ, वो कहते हैं यार मैं चोरी छोड़ दूं, मैं चोरों को छोड़ दूं तो मुल्क आगे ही कैसे बढ़ेगा, वो इन दोनों चीज़ों में रब्त समझते हैं। तो परवेज़ लाई साहब के कहने पर वो कहाँ इस बात को इतना सीरियस लेंगे। तो अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम का मतलब मुआशी अदम इस्तेहकाम है और वो काम ख़राब है। तो मुझे लगता है अगर हम अदम इस्तेहकाम की इन द लॉन्ग रन बात कर रहे हैं तो वो अगले आम इंतखाबात के बाद ही बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मगर उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने साबिक पुलिस अफसर आफ्ताब सुल्तान को नया चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। ये फैसला आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में किया गया है और वजारत कानून ने उनकी बतौर चेयरमैन नैब 3 साल की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत में आफ्ताब सुल्तान को मामले खुसूसी का ओहदा देना चाहते थे, लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने हुकूमती ओहदा लेने से इनकार कर दिया था। बाद में जब आफ्ताब सुल्तान से चेयरमैन नैब बनाने के लिए रब्ता किया गया तो उस पर भी उन्होंने इब्तिदाई तौर पर इनकार कर दिया था, मगर बाद में कुछ अहम शख्सियात ने उनसे दोबारा रब्ता किया तो उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। यहाँ नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का मुख्तसर प्रोफाइल आपके सामने रखते हैं। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रहा है। उन्होंने 1977 में पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी और अपने करियर के दौरान कई अहम मौके पर अहम तरीन और हसास ओहदों पर वो फाइज रहे। मुनफरिद बात यह है कि आफ्ताब सुल्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के अदवार में यानी 2011 और 2013 में पाकिस्तान के सबसे अहम सिविलियन खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के सरबरा तैनात हुए, जबकि 2013 के इंतखाबात के वक्त वो IG पंजाब के ओहदे पर तैनात थे। पहली बार आफ्ताब सुल्तान को 2011 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने DG IB तैनात किया था, मगर बाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने आफ्ताब सुल्तान को DG IB के ओहदे से हटा दिया था और जून 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आफ्ताब सुल्तान को दोबारा DG IB तैनात किया था और 2018 तक वो इस ओहदे पर काम करते रहे। इसके अलावा 2014 के तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान आफ्ताब सुल्तान का किरदार बहुत अहम रहा है, जिस पर वो इमरान खान की बराह रास्त तनकीद का निशाना भी बनते रहे। फिर ये इतलात आई थी कि आफ्ताब सुल्तान ने ही 2014 के धरने को नाकाम करने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान कुछ ऑडियो टेप्स हासिल की और वो ऑडियो टेप्स नवाज शरीफ को फराहम की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत में ये मामला काफ़ी गर्म रहा था। इस हवाले से नून लीग के मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का BBC को दिया गया एक इंटरव्यू भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि IB ने PTI के धरने से मुतालिक कुछ टेप्स हासिल की थी जिसमें हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी के हवाले से बात की जा रही थी। कुछ ऑडियो कैसेट्स प्राइम मिनिस्टर साहब को
मिली जो शायद आईबी ने टेप की थी, उसमें ओपनली यानी कि कॉन्स्पिरेसीज की बातें थी, उसमें कि क्या करना है, कैसे करना है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे उनकी आवाज़ थी। कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ इस तरह की खलीज और इख्तलाफात पैदा करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूर किया जाएगा वो राहिल शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लें, और जब वो एक्शन लें तो फिर कुछ लोग जो हैं वो मतलब कि उस एक्शन को ना होने दें और उसको सबको अंडू करके ख़ुद वो जो है इक़्तिदार संभालने की कोशिश करें। फिर 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और आफ्ताब सुल्तान DGIB के ओहदे से रिटायर हो गए और फिर नैब ने उनके खिलाफ केस बना दिया, मगर नैब को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ये रेफरेंस अदालत में ले जाए बगैर ही खारिज करना पड़ा। इसके अलावा आफ्ताब सुल्तान परवेज़ मुशर्रफ दौर में हुकूमती अहकामात ना मानने पर मुअत्तिल भी हुए। एजाज सैयद के मुताबिक 2002 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सदर बनने के लिए रेफरेंडम कराया तो उस वक्त आफ्ताब सुल्तान सरगोदा में तैनात थे और उन्हें हिदायत मिली थी कि रेफरेंडम में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाए जाएँ, मगर उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और जब रेफरेंडम का नतीजा आया तो सरगोदा उन चंद शहरों में से एक था जहां टर्न आउट दीगर शहरों के मुकाबले में इंतहाई कम रहा था, जिस पर जनरल मुशर्रफ हुकूमत ने आफ्ताब सुल्तान को मुअत्तिल कर दिया। नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के हवाले से सहाफ़ी हसनात मलिक ने दावा किया है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही के दौर में बैंक ऑफ पंजाब में होने वाली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए आफ्ताब सुल्तान की सरबराही में एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसकी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया था कि परवेज़ इलाही ने बैंक ऑफ पंजाब से 5 अरब 40 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की है। देखते हैं कि आफ्ताब सुल्तान अपने 3 साला दौर में नैब जैसे मुतनाज़े तरीन इदारे को कैसे चलाते हैं और ख़ुद को कैसे तनाज़ात से दूर रखते हैं, क्योंकि साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल तो नैब की मुतनाज़े तरीन तारीख़ के भी मुतनाज़े तरीन चेयरमैन रहे। उन पर ओहदे को इस्तेमाल करके ख़वातीन को हिरासा करने के इल्ज़ामात लगते रहे। अपनी वीडियो की वजह से इमरान खान की हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हुए और उनके मुखालिफिन को टारगेट करने के उन पर इल्ज़ामात लगते रहे और ये नज़र भी आया कि उन्होंने अपोजिशन की तकरीबन सारी क़यादत ही जेल में डाल दी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस एक एक करके ख़त्म कर दिए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनके दौर में नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया, मगर इस सब के बावजूद ना तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई नोटिस लिया ना ही कोई फैसला दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कल उनका मैंडेट छीना गया, पैसा चला तो फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ मुल्क जाएगा। हमारे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, उनकी पास हैं पूरे अराकीन, आप लोग क्यों श्रीलंका वाली सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं? 186 तो उनके पास होटल में भी मौजूद है, फिर भी कह रहे हैं 5 नहीं आएंगे, 50 नहीं आएंगे। बनने दे उनका वजीर आला, क्यों आपने मजीद एक खराब सूरत हाल को और खराब करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, 22 तारीख आने दें और उस दिन आप देखिएगा किसी को क्या हमने रोका है, किसी को क्या हमने खरीदा है, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती की है। बाय इलेक्शन से पहले भी इमरान खान ने बहुत इल्जामात हम पे लगाए, कोई एक इल्जाम सच्चा नहीं हुआ। वफाकी सूबाई हुकूमतों पे इल्जाम लगाए, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया और जब रिजल्ट आया तो फिर मुंह नीचे करके एक लफ्ज नहीं बोला और कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन की तारीफ करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उसके बाद भी नहीं छोड़ा, अभी थोड़ी देर पहले तकरीर में भी नहीं छोड़ा। वो ऐसा नहीं है कि वो एक लफ्ज नहीं बोला। ये खान साहब क्या समझते हैं कि हर चीज उनकी मर्जी की होनी चाहिए? वो हर जो चीफ है वो उनकी मर्जी का हो, इलेक्शन उनकी मर्जी का हो। शाहजेब, एक बात मैं आपको वाजे कर दूं, इलेक्शन फेयर एंड फ्री करवाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा ज्यादती पॉलिटिकली विक्टिमाइज अगर किसी को किया गया है तो वो PMLN और इसकी लीडरशिप को किया गया है। सबसे ज्यादा विक्टिमाइज अगर कोई हुआ है, प्लान के तहत हुआ है, एहतसाब से लेके मंशियात तक और मंशियात से लेके गद्दारी तक। और उसके बाद हमारी माओ बहनें काल कोठरियों में कौन सी सजा तौहीन अदालत से लेकर बाकी हमें नहीं हुई। और उसके बाद अगर कोई चाहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो सबसे पहले वो ज्यादतियां जो हुई हैं इन पॉलिटिकल जमातों के साथ उसका अजाला हो और उसका आगाज नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज्यादतियों से होना चाहिए। बेटे से ना तनख्वाह लेकर उसको ताहियात नाअहल कर दें और उसके बाद भी हमने तो इस तरह का कभी बातें नहीं की, इस तरह की बगावत नहीं की। सिविल नाफरमानी हो, बगावत की बातें हो, XY की बातें हो, ये लाडला हर कुछ कर सकता है। अब ये श्रीलंका की बातें कर रहा है और इसको कोई पूछने वाला नहीं। मुझे ये बताएं वैसे मगर मसला ये ना कि आप उनका मैंडेट तो रहने देना,
ये तो नहीं हो सकता। और मुझे ये बताइएगा कि अब आपके ऊपर तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, उनका हुक्म है 22 तारीख को इंतखाबात का। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी जब तहरीक इंसाफ से इस्तदा की तो कहा कि ट्रांसपेरेंट अंदाज में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। तो आप लोग फिर कहां से कॉन्फिडेंट हैं कि ये नहीं आप करा पाएंगे? कल उन्हीं का वजीर आला बनना है, उसको बनने दें। देखिए, गुजारिश ये है कि देखिए ना, वो अगर देख रहे हैं तो मैंने तो कहा ना वो दिन आने दें, मगर उससे पहले ही। और क्या इस लाडले को सब कुछ मिलेगा? ये वो लाडला है जिसमें तमाम वो खराबियां और जिंदगी के वो तमाम गुना अमेरिकी अदालत से लेकर इसके घर के नक्शे तक हर चीज मिसडिक्लेयर्ड है। उसके बाद इसने जो कुछ है वो आप मुझे बताएं, 8 साल से फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं हो रहा। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके दर पे जाऊं? उसको क्यों नहीं कोई देख रहा? उसका आज तक क्यों नहीं? इसके बाद मैं आपको सैकड़ों चीजें गिनवा देता हूं। यानी हर काम होना चाहिए वो जो दूसरों के खिलाफ है, जो इनके है उसको कोई ना पूछे, ना कोई फॉरेन फंडिंग को पूछे, ना इनकी करप्शन को पूछो, ना इनके घर को पूछे, ना इनकी जात को पूछा जाए। मेरा ख्याल है अगर एक जैसे कानून ही सबके लिए हो तो मुनासिब है। पाकिस्तान में लाडले पालना बंद करने चाहिए। अगर लाडले रखे और तो फिर मुल्क का हाल तरह का होगा जैसे श्रीलंका की बातें हो रही हैं। हम तो चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक नजर से देखा जाए। ये नहीं हो सकता कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो साला साल ना सुने जाएं और कई लोग अभी गिरफ्तार नहीं होते तो शाम रात, या मेरा मतलब घंटों में अदालतें फैसला कर देती हैं, ECL से निकाल दिया जाता है। और हमारे लोग जो हैं वो कई कई साल काल कोठरियों में रहते हैं। तो सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, फिर ही मुमकिन है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। और उसके लिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके लिए एक सा कानून बनाना और उस पर अमल करना। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा रख रहे हैं, इस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, जो कि पाकिस्तान की अभी हालिया तारीख रही है, माजी करीब की भी तारीख रही है, मगर कल के लिए ये समझा जाए ना, आपके पास नंबर है नहीं, पूरे दावे आप कर रहे हैं वो सारे के सारे तवक्कात की बुनियाद पर कर रहे हैं। आपसे मुराद है मेरी आपकी जमात की तरफ से जो दावे हो रहे हैं कि 5 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, आपके पास नंबर है नहीं। 186 उनके हैं और कल परवेज इलाही साहब ही वजीर आला मुंतखब होंगे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है भाई, कल आने दें, होने दें, पहले से सारी प्रोडिक्शंस, और उसके बाद क्या क्या मत आ जाएगी, परवेज इलाही बन जाएगा। बुजदार भी 4 साल रहा है, हमने हर किस्म की इनकी ज्यादती भुगती है। सो मेरा ख्याल है जो 2 महीने 2.5 महीने हमजा शहबाज के हैं उसका कोई मैच नहीं है। 100 यूनिट्स के लिए बिजली फ्री, आटा सस्ता, उसके बाद गवर्नेंस बेहतर, कोई आदमी पैसे लेके DC या DPO नहीं लगा, कोई होगी यहाँ पर नहीं थी। मगर देखते हैं कि आप जब आप कह ही रहे हैं कि कल का देखना है तो फिर कल देख लेते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।